मॉक्सी मार्लिन स्पाइक उर्फ मैथ्यू रोजनफेल्ड का ट्रैक रिकॉर्ड किसी को भी हैरान और प्रभावित कर सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, सिग्नल और स्काइप जिस चर्चित सिग्नल प्रोटोकॉल एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसका श्रेय मैक्सी को ही दिया जाता है। डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी के तंत्र को मजबूती देने वाले योगदान के लिए सराहे जा चुके हैं और लंबा करियर रख चुके मॉक्सी ने व्हाट्सएप के सह संस्थापक रहे ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर सिग्नल ऐप की शुरुआत की, जो भारत समेत कई देशों में बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सिग्नल ऐप असल में एक तरह का चैटिंग और डेटा शेयरिंग ऐप है जिसे यूजर व्हाट्सएप की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक जो रिपोर्ट्स आई है उनके मुताबिक व्हाट्सएप की तुलना में सिग्नल में कुछ अतिरिक्त फीचरों के साथ ही सेफ्टी बेहतर है। इस ऐप के सह संस्थापक मॉक्सी का कहना भी लगातार कई एक्स्ट्रा उपलब्धियों के जुड़ते जाते की कहानी है। अमेरिका की जॉर्जिया के एक टीनेजर के तौर पर मॉक्सी ने सैन फ्रांसिस्को की एक टेक कंपनी में धक्के खाए। सॉफ्टवेयर की दुनिया में कई जगह काम करने के बाद 2010 में मॉक्सी विस्पर सिस्टम के सह संस्थापक और चीफ टेक अफसर बन चुके थे। उस वक्त थी मॉक्सी की कंपनी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग और कॉलिंग के लिए टेक्स्ट सिक्योर और रेड फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। इस कंपनी की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि 2011 में ट्विटर ने इसे ले लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि मॉक्सी ट्विटर ऐप में साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख बनाए गए। अपनी कंपनी अपनी ही होती है। उद्यमी बनने का ये जुनून मॉक्सी के भीतर रहा, इसलिए उन्होंने 2013 में ट्विटर को छोड़ा और फिर सिग्नल प्रोटोकॉल के नाम से अपना काम शुरू किया। 2015 में टेक्स्ट सिक्योर और रीड फ़ोन को मिलाकर एक एप्लीकेशन सिग्नल बनाई। इसके साथ ही मॉक्सी अपने साथी ट्रेवर के साथ मिलकर गूगल, व्हाट्सएप और एफबी मैसेंजर के लिए बेहतर सुरक्षित प्लेटफॉर्म देने के लिए काम करते हैं। इसके बाद 2018 में व्हाट्सएप के सह संस्थापक एक्टन के साथ मिलकर मॉक्सी ने सिग्नल फाउंडेशन लॉन्च किया। यहाँ से सिग्नल ऐप की लोकप्रियता में इजाफा शुरू हुआ। अब उद्यमी, सिक्योरिटी रिसर्च और क्रिप्टोग्राफर मॉक्सी यूज़रों और सरकारों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े कई सवालों का जवाब दे चुके हैं। मॉक्सी की फ़िलॉसफी यूजर के डेटा की सुरक्षा को इस तरह बताती है कि डेटा सिक्योरिटी यानी यूजर की सूचनाओं को सुरक्षित कम्युनिकेशन देने का दूसरा पहलू ये है कि इससे क्या अपराधियों को मदद नहीं मिलेगी। इस पर मॉक्सी बेहद बेबाक स्टैंड रखते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है इससे कानून तोड़ने में मदद मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी या प्राइवेसी से समझौता किया जा सकता है। हम सबको कुछ ना कुछ छुपाने की ज़रूरत होती ही है। मॉक्सी के इस स्टैंड से विवाद होते रहे हैं। एक्टन भी मॉक्सी के समर्थन में कहते हैं कि मॉक्सी ने वर्ल्ड क्लास सिस्टम दिया है जो प्राइवेसी के क्षेत्र में एक बेहतरीन उपलब्धि है। दूसरी तरफ सरकारें, FBI, एप्पल, व्हाट्सएप की कानूनी प्राइवेसी की डील के साथ कानूनी तौर पे उलझती रही है। सिग्नल भी इन ऐप्स की तरह सरकार की पकड़ से अब तक दूर है। अब सवाल ये ही है कि सिग्नल के क्रिएटर मॉक्सी को क्या सिस्टम विरोधी कहा जा सकता है या फिर आधुनिक समय में उन्हें यूज़र की प्राइवेसी के लिए हीरो माना जा सकता है। जब तक कोई कानूनी व्यवस्था किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, तब तक आपको ही अपनी राय बनानी होगी। और अपना राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप सिग्नल ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, तो इसका अनुभव आप कैसे देखते हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.